राम जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। आओ प्रभु, अब आपकी प्रार्थना शुरू होने जा रही कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का। क्षण भर को नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो जाए निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं है उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तजय अभिमान मिला दो उसी की इच्छा में अपनी इच्छा। तजय अभिमान मिला दो उसी की इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोगों से अब नम्र निवेदन है कि आप लोग जितने फेसबुक पर हमारे मित्र हैं सब लोग फॉलो कर लो,
नहीं तो हमारी आरडी जो है बंद हो हैक हो गई थी, अब बंद होने वाली है। कहीं बंद हो जाए तो कम से कम अगर नया आरडी बनेगी तो फॉलो करने से आप लोग सुरक्षित हमसे मिलेंगे। हमारी आरडी हैक हो गई थी, 6 दिन के बाद आए हैं हम आज कथा पर फेसबुक। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया जहाँ 9 तारीख के बाद आज 16 तारीख है, 9, 7, 16, 7 दिन बाद आज 6-7 दिन बाद आज कथा होने जा रही है। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि फेसबुक पर आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोग अगर कहीं हमारी आईडी बदल जाए, फेसबुक बदल जाए, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। अब रावण 9 तारीख को जो कथा हुई थी उसमें रावण का वध हो चुका। देवता आसमान से फूलों की बरसात कर रहे हैं और भगवान प्रभु रावण के समीप पहुंचे और कहा कि देखो आप नीति के ज्ञाता हैं, तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ नीति की शिक्षा ले लो। भगवान अपने भक्तों का कैसे मान बढ़ाते हैं। रावण के पास पहुंचे, अरे भैया हमारी आईडी नहीं चल रही थी। वो आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय सीताराम। तो उसी कारण से कुछ तबीयत 2-3 दिन खराब रही और आईडी इधर वो नहीं चल पाई। चलो कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। सब लोगों से नम्र निवेदन है कि गलती माफ करना। कि रावण जग में तुम सा योधा और तुम सा नयन वाला कोई, तुम सा नयन वाला कोई। अरे तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। भगवान कह रहे हैं रावण से, मृत्यु उसकी एक सिर बचा है, 9 सिर कट गए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण साथ में खड़े, किस लिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। अरे मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, और यही सोच उस होंठ पर आई कुछ मुस्कान। रावण मरते समय देखा कि प्रभु सामने खड़े हैं, लक्ष्मण सहित हनुमान जी, विभीषण, सब लोग खड़े और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नीति हमें भी सिखाते जाओ। तो रावण बोला कि बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। अब अंतिम समय में मृत्यु हो रही है, मरने के समय क्या नीति शास्त्र का वर्णन। अरे हाँ, इतनी सांसें बाकी हैं जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। अब आप कह रहे हो तो जितनी सांसें हैं उन्हीं सांसों में आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। तो 2 बातें हमें कहना है। रावण ने कहा केवल 2 ही बात, कि 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, और दूसरे कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, और यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। 2 बातें हमने सोची थी अच्छी,
आजकल करते करते चलती गई, पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह। अरे मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। मन ही मन कामना अपूर्ण रह गई, हो नहीं पाया। लेकिन पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया कि चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। रावण ने कहा, देखो तुम अपने मन में समझ रहे हो कि हम जीते हैं, लेकिन जीत तुम्हारी नहीं, जीत मेरी ही है। कहो कैसे? कि अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। सब लोग आश्चर्यचकित कि हाँ सही कह रहा है, भगवान के ही धाम बैकुंठ लोक ही जा रहा है। ये तो वही है जय विजय, भगवान के द्वारपाल। रावण कुंभकर्ण बड़े विकट पहरेदार थे, सिकोटी का जय विजय। इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया था, 3 जन्म तक हो राक्षस, चौथे जन्म हो उद्धार। तो मुझसे पापी दुष्ट का अरे मरना ही है ठीक, अब खोली थी मुझे नीचे से बंधु बैर की लीक। अरे इस प्रकार कह कर बढ़ा आगे लंका नाथ, अब भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए 2 बंधुओं ने अपनी सभी विकार। और तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर 10वां शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, और धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, और वह भी धड़ के संग गिरा सुध बुध सभी विसारे। जय राम सिया राम, जय राम हरे जय राम, जय जय राम सीता राम। तो देवता और मुनियों ने आसमान से फूल बरसाए और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। कि बरसहि सुमन और देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरने, शरण सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाजे, दुंदुभि गह गही।
ग्राम यंगन राम यंग यनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता, हे प्रभु, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीन करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए आसमान से पुष्प की बरसात कर रहे हैं और घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा को प्राप्त किया। किसिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच यति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तलित पटल समेत उड़गन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन यति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। ऐसा लग रहा है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण बहुत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय की सुरवृंद। और भालु की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा की दृष्टि की वर्षा करके देव समूह यानी देवताओं को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो, ऐसा कहकर के सब पुकार करने लगे। अरे पति सिर देखत मंदोदरी। मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुवती वृंद रोवत उठी धाई। तेहि उठाई रावण पहियाई। अरे पति के जब सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठकर दौड़ी और उस मंदोदरी को सबने उठाया और उठा करके उसे रावण के पास लेकर के आईं। हजारों मंदोदरी के हजारों दासियां थीं, हजार हजार दासियां थीं, उसकी सेवा में लगी रहती थी। आज वो मंदोदरी विलाप कर रही हैं कि पति गति देखते करही पुकारा। अछूटे कच नहीं बपुख संभारा। उड़ताल न करही विधि नाना। और रोवत करही प्रताप बखाना। पति की ऐसी दशा देखकर वो पुकार पुकार करके विलाप करके रोने लगी। उनके बाल जो थे सब खुल गए, देह की संभाल ही नहीं रही। वह अनेकों प्रकार से अपनी छाती को पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं कि कितने प्रतापी थे, पूरा विश्व जीत लिया, विश्व विजयी था रावण। काल को जिसने अपने पार्टी में जेल में डाल रखा था, काल शनिदेव को उल्टा लटका रखा था, ऐसा रावण प्रतापी। कि तब बलनाथ अडोल नीति धरनी। तेजहीन पावक शशि तरनी। शेख कमठ सही सकही न भारा। सो तनु भूमि पर उभरी छारा।
अरे वह कहती हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, ऐसी तुम्हारी शक्ति के आगे पृथ्वी तुम्हारे बल से कांपती थी सदा। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य सब तुम्हारे सामने तेजहीन थे, नतमस्तक थे। शीश और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज इस धूल में भरा हुआ और मिट्टी में पड़ा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। तुम वही हो जिसके सामने अग्नि और चंद्रमा, सूर्य भी तेजहीन थे। अरे वरुण, कुबेर और सुरेश समीरा और रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जीते हो काल जम साई, आजू पर हो अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में यानी युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, कोई टिका नहीं। हे स्वामी, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। रावण, मंदोदरी कह रही है, वो तुम्हारी भुजाओं में बल था कि तुम्हारे सामने काल और यमराज भी हार गए। वही तो तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जैसे तुम्हारा अनाथ यानी तुम्हारा शरीर आज पृथ्वी पर मृत्यु की दशा में पड़ा, अनाथ कोई नहीं है, पुरसाहाल। कि जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन बल बरनी न जाई। और राम विमुखे अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। मंदोदरी कहती है, तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल का हाथ, कुटुंबियों का बल का वर्णन नहीं हो सकता। बल का कि कितने कुटुंबी और पुत्र कितने तुम्हारे थे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से केवल विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई। एक भगवान विमुख है, संसार साथ है लेकिन भगवान विमुख है। और संसार विमुख हो जाए, भगवान अगर साथ है तो कोई संसार नहीं बिगाड़ सकता। वही कह रही है मंदोदरी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, ऐसी तुम्हारी दुर्दशा हुई कि आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया, कोई नहीं है। मंदोदरी कह रही हैं, हम ही हैं बची, और बाकी स्त्रियां बची हैं। पुत्र कोई नहीं है, न पौत्र है, न पुत्र है, न कोई नहीं। पूरा परिवार रावण का सब, कोई रोने वाला नहीं। कि तब बस विधि प्रपंच सब ना था, और सब दिशि नीति ना महिमा था। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे ही बस में थी, मंदोदरी जी कह रही हैं। और लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को ये गीदड़ खा रहे हैं, सियार। राम विमुख ये अनुचित नहीं, यानी राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं, अर्थात उचित है। जो भगवान से विमुख है तो उसके शरीर को सियार तो खाएंगे ही। काल विवश पति कहा न माना, काल विवश, अरे काल विवश पति कहा न माना। अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। मंदोदरी कहती है, हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का
एक भी कहना नहीं माना, कुछ नहीं सुना किसी की। सब लोग कहते रहे कि युद्ध न करो, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, और ईश्वर से क्या युद्ध, ईश्वर से कौन सी लड़ाई। तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम को मनुष्य करके जाना। कहते थे वो मनुष्य हैं, परमात्मा नहीं है। जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजहु नहीं करुणामयम्। आ जन्मते पर द्रोह रत पाप घमय तव तनुअयम्, तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। ये दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जो जाना, शिव और ब्रह्मादि देवता जिनको नमस्कार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते प्रणाम करते हैं, उन करुणामय भगवान प्रभु श्री राम को ही प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरे से द्रोह करने में तत्पर रहा तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दे दिया, ऐसे प्रभु दयालु, उनको मैं आज नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मंदोदरी कह रही, आनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन्ही भगवान। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। नाथ श्री रघुनाथ जी के समान, प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। संसार में योगी भी नहीं पाते हैं जो गति, जोगी वृंद दुर्लभ गति, वह गति तुम्हें प्रदान कर दी। ऐसे प्रभु कि मंदोदरी अब वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सभई सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, अजय मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर के देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद सनक सनंदन सनादिक आदि सब लोग मंदोदरी के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि भरी लोचन रघुपति निहारी। उधर चौपाई याद आ गई कि भरी लोचन रवि, भरी लोचन रघुपति निहारी। और प्रेम मगन सब भय सुखारी। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। अकुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। आवाज आज भरी लोचन रघुपति निहारी और प्रेम मगन सब भय सुखारी। एक समय था जब शंकर भोलेनाथ ने भगवान प्रभु का दर्शन किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसमय जानी न कीन चिन्हारी।
कुसमय था। और आज अच्छा समय है। प्रेम मगन सब भय सुखारी, भरी लोचन रघुपति ही निहारी। अच्छा भी सिंधु नाई निहार रहे हैं, आज रघुपति प्रभु भगवान को निहार रहे हैं। और रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वही सभी श्री रघुनाथ जी के नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वह उनके पास गए। देखा कि हमारे तो पूरा परिवार, जितनी स्त्रियां हैं सब रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। और विभीषण जब वहां पर गए, सबको रोता देखा कि बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीन्हा। और लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, अब बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा ऐसी देख करके दुख किया विभीषण ने। और तब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई थे उनको आज्ञा दी कि जाकर अब विभीषण बहुत रो रहे हैं, इनको धैर्य बंधाओ। तब लक्ष्मण ने आकर के विभीषण को बहुत प्रकार से समझाया कि अब जो कुछ होना था हो गया, अब वापस तो आएगा नहीं, और अब रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, और चलो भगवान के पास। और फिर वापस आए, लौटार कर लाया कि कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलो का, अब करहु क्रिया परिहरी सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिए जानी। तब प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा विभीषण से कि तुम अब सब शोक संताप सब त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया का इंतजाम करो। और प्रभु की आज्ञा मान करके और हृदय देश और काल पर विचार करके समयानुसार विभीषण ने सब विधि पूर्वक सारी क्रिया कर्म किया। अग्नि संस्कार कि मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, अब भवन गई रघुपति गुण गण बरनत सब मन माहि। और तब मंदोदरी आदि जितनी स्त्रियां थीं सब रावण को तिलांजलि, तिल और पानी जो दिया जाता है तिलांजलि दे करके मन में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करते हुए सब लोग अपने अपने महल को गईं कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमित पांडे जय हो भैया, जय हो पांडे जी। सुमित पांडे जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमित पांडे भी आ गए हैं। और भैया कहाँ रहो भैया 5-6 दिन, 5-6 दिन से दिखाई नहीं दे हो। और ये धनीराम यादव देख रहे हैं, क्या हाल है यादव जी? धनीराम भाई और बताओ, जिंदगी कट रही है? अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम, और अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।